अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 54वां हिस्सा यानी पार्ट 54 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 53वें हिस्से में क्या सुना। हमने 53वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने 1 साल मेहनत करके पूरा लश्कर तैयार किया। 200 घोड़े, 700 ज़िरा बख्तर फौजी, 1000 ऊंट और 3000 का लश्कर जो पूरे जंगी साजो सामान के साथ मदीना के लिए गाते बजाते हुए रवाना हुआ। सबसे पहले मकाम अबुआ पर, फिर मदीना के करीब ओहद के पहाड़ों में आकर अपना पड़ाव डाला। और इधर मदीना में जैसे ही खबर लगी, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में जमा हुए और वो जुमा का दिन था। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में फौजी हाई कमान की एक मजलिस शूरा बुलाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात एक ख्वाब भी देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा है कि मैं एक मजबूत ज़िरा में हूं और एक गाय ज़ुबा की जा रही है, और उसकी ताबीर ये है कि ज़िरा से मुराद मदीना है और गाय ज़ुबा होने का मतलब ये है कि मेरे सहाबा में से कुछ सहाबा शहीद होंगे। अगर तुम्हारी भी यही राय है कि हम मदीना में ठहरे रहे और दुश्मनों को वही रहने दे जहां वो अब है, और अगर वो वहीं पर ठहरे रहे तो ये उनके लिए बदतरीन जगह होंगी, और अगर शहर में दाखिल हुए तो हम यहां पर रहकर ही यानी मदीना में रहकर ही हम जंग करेंगे, क्योंकि हम इस शहर को उनसे ज्यादा जानते हैं। मुसलमानों ने मदीना के चारों तरफ पहरे बिठा दिए थे। खुद मदीना एक किले की तरह हो गया था, इसलिए अक्सर बड़े बड़े मुहाजिर और अंसारी सहाबा की ये राय थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी वही सही है कि दुश्मन का मुकाबला मदीना में रहकर ही करना चाहिए, मदीना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से भी राय ली थी, तो उस मुनाफिक की भी वही राय थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मदीने में ही ठहरे रहिए, यहां से बाहर मत निकलिए, इसलिए कि खुदा की कसम हमारा तजुर्बा है कि जब भी किसी दुश्मन के मुकाबले के लिए हम मदीना से बाहर निकले हैं तो हमने नुकसान उठाया है, और यह भी तजुर्बा है कि जब हम शहर से बाहर नहीं निकले हैं बल्कि दुश्मन ही अंदर घुस आया है तो उसे नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए या रसूल अल्लाह, उन्हें वही रहने दीजिए, अगर वो वही रहे तो वो उनके लिए बदतरीन जगह हो जाएगी, और अगर शहर में घुस आए तो हमारे मर्द उनसे लड़ेंगे और हमारे बच्चे उन पर पत्थर बरसाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वो बगैर लड़े भिड़े ही बाहर से बाहर वापस चले जाएं। इस तरह वो घाटे में रहेंगे कि जैसे आए थे वो वैसे ही चले जाएंगे। मगर नौजवान सहाबा की ये राय नहीं थी, क्योंकि वो किसी वजह से ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए उनकी बड़ी आरजू थी कि वो इस्लाम के दुश्मनों से बाहर जाकर लड़े और खुदा के रास्ते में अपनी जानें देकर शहीद कहलवाए। चुनांचे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमें लेकर दुश्मनों के सामने चलिए, अगर हम बाहर नहीं निकले तो वो समझेंगे कि हम उनके सामने आने से घबरा रहे हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी। उधर बाज मुहाजिरों ने भी इस जोश का इजहार किया, इसलिए कि दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए हमें किस बात की परवाह। और इन सब मुहाजिर और अंसारी सहाबा के ताईद में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला खड़े हुए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मदीना से बाहर निकलकर मैं उससे जंग नहीं कर लूंगा। इस तरह जहां नौजवान सहाबा में जोश भरा हुआ था,
वही बड़े अंसारी और मुहाजिर सहाबा भी मदीने से बाहर निकलकर ही लड़ना चाहते थे। और नौजवानों में ऐसे बहुत नौजवान और पुरजोश सहाबा भी थे जो बदर में किसी वजह से शरीक नहीं हो पाए थे, इसलिए वो चाहते थे कि बाहर निकलकर ही दुश्मन से लड़ा जाए। इस जंग के मौके पर यानी ग़ज़वे उहद के मौके पर सहाबा इकराम मुशरिकों का मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे, ताकि या तो वो दुश्मनों पर फतह हासिल करके गाजी बनकर वापस आए, या अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपना सर कटाकर जबरदस्त मर्तबा हासिल करें, और जो इस जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग मुहाजिर और अंसारी सहाबा भी थे, जैसे हजरत हमजा, हजरत साद बिन उबादा, हजरत नौमान इब्ने मालिक। ये सहाबा ग़ज़वे बदर में अल्लाह तबारक व तआला की शान देख चुके थे कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुट्ठी भर ईमान वालों को मुशरिकों के इतने बड़े लश्कर पर फतह अता फरमाई थी। उन्होंने ग़ज़वे बदर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात और आपकी बरकतें देख ली थी, इसलिए इस वक्त भी वो दुश्मनों के सर पर जाकर उनका मुकाबला करना चाहते थे, ताकि वो मुशरिकों को बता दे कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं है। इस तरह नौजवान सहाबा और बाज बड़े सहाबा भी बाहर जाकर लड़ने पर इसरार करते रहे। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह राय थी कि मदीना में रहकर ही मुकाबला किया जाए। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत साद बिन मास की भी वही राय थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का जोश और खरोश देखा तो उन्होंने उनकी राय को कबूल फरमाया और मदीना से बाहर चलकर जंग करने का फैसला किया। यह जुमा का दिन था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वाज फरमाया, नसीहतें फरमाई और जिहाद की फजीलत बताई, और बताया कि अगर वो सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर फतह नसीब फरमाएगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज भी पढ़ी। मस्जिद नबवी में मुसलमान जमा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद वो अपने मकान में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे। उन दोनों हजरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमामा बांधा, जंगी लिबास पहनाया। बाहर लोग कतार बांधे इंतजार कर रहे थे, खड़े थे, और वो बड़ी बेचैनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। बाहर मजमे में हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। ये दोनों साहबी ये चाहते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्जी है उस पर ही अमल करना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर निकलकर मुकाबला करना पसंद नहीं फरमा रहे हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसरार नहीं करना चाहिए। चुनांचे हजरत साद और हजरत उसैद ने उन नौजवान सहाबा से कहा कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकलने पर इसरार किया था, कहा कि तुम लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसरार किया है कि बाहर निकलकर लड़ना चाहिए, इसलिए हमारी ये राय है कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी ख्वाहिश है हम उस पर अमल करेंगे। होना तो ये चाहिए था। ये दोनों सहाबी ने वो नौजवान सहाबा को समझाया। इस पर उन सहाबा को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। ये बातें चली रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास पहने हुए हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जिरहे पहनी हुई थी, एक तरफ तलवार लटकाई हुई थी और पीठ पर तरकश लटकाया हुआ था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर सवार हुए। फौरन उसी वक्त जो इसरार करने वाले जो सहाबा थे, जिन्होंने ये राय दी थी और बार बार इसरार किया था कि हमें शहर से बाहर निकलकर यानी मदीना से बाहर निकलकर लड़ना चाहिए, वो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और उन्होंने करीब आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए ये मुनासिब नहीं था कि हम आपकी राय की मुखालिफत करें और शहर से बाहर निकलने के लिए आपको मजबूर करें, इसलिए जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसा ही कीजिए।
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब मैंने तुमको मदीना में रहकर ही जंग करने का कहा था तो तुमने तो इनकार कर दिया था। अब नबी के लिए ये बात जायज नहीं होती है कि जंगी लिबास पहनने के बाद उससे पहले उतारे कि अल्लाह और उसके दुश्मनों के दरमियान कोई फैसला ना हो जाए। अब अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो, और जो कुछ मैं कहूं तुम उसकी पैरवी करो और तुम हौसलों से काम लो। अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आएगी और अल्लाह तुम्हें फतेह भी नसीब करेगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा के लश्कर के साथ मदीना से रवाना हुए। यह जुमा का दिन था, शव्वाल का महीना था, सन 3 हिजरी थी और 11 तारीख थी और असर के बाद का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे हजरत साद बिन माज और हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जीरा बख्तर पहने हुए चल रहे थे। इस लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दूसरा घोड़ा हजरत अबू बरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। चलते चलते मुसलमानों का लश्कर एक जगह पहुंचा जिसका नाम शेखैन या शेखान था। यहां पर ऊंचे ऊंचे टीले थे, यहीं पर मुसलमानों ने पड़ाव डाला। यहां पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर का जायजा लिया और मुसलमानों के साथ कुछ कम उम्र लड़के भी जिहाद के शौक में साथ आ गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, आपकी नजर उन पर पड़ी तो आपने सबको वापस कर दिया। जिन बच्चों को वापस किया गया उनमें अब्दुल्ला बिन उमर, उसामा बिन जैद, उसैद बिन जुहैर, जैद बिन साबित, जैद बिन अरकम और अर्राबा बिन औस, अम्र बिन हजम, अबू सईद खुदरी, जैद बिन हारिसा और साद बिन हब्बा रजी अल्लाह अन्हुम थे। अलबत्ता कुछ बच्चों को बच्चा होने के बावजूद यानी कम उम्र होने के बावजूद भी इजाजत मिल गई, जैसे राफे बिन खुदैज और समूरा बिन जुंदुब। उसकी वजह यह हुई कि हजरत राफे बहुत अच्छे तीर अंदाज थे, इसलिए उन्हें इजाजत मिल गई। जब उन्हें इजाजत मिल गई तो हजरत समूरा ने कहा कि मैं तो राफे से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं उसे कुश्ती में पछाड़ सकता हूं। चुनांचे ये इत्तिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कुश्ती करवाई और सच में समूरा ने राफे को पछाड़ दिया, इसलिए उन्हें भी इजाजत मिल गई। ये कुश्ती, ये मुकाबला, ये शौक किसी पिकनिक के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि ये जंग में जाने के लिए हो रहा था और अल्लाह के नाम पर शहीद होने के लिए कोशिशें की जा रही थी, वो भी सहाबा के बच्चों की। कुर्बान जाइए सहाबा के बच्चों के ईमान पर। बहरहाल तुलुए फजर से कुछ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चल पड़े। आप मकाम शौत पर पहुंचकर आपने फजर की नमाज पढ़ी। अब आपका दुश्मन बिल्कुल करीब था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यहां पर पहुंचकर मुनाफिकों के सरदार ने ईमान वालों को धोखा दे दिया, क्योंकि मुसलमानों के लश्कर में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी था। वो अपने साथ 300 चेले चपाटों को भी लेकर आया था। अभी जंग शुरू होने वाली थी, सफों की तरतीब भी सही से बनी नहीं थी, तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने अपने 300 चेले चपाटों को कहा कि वापस चलो, और वो वापस चला भी गया। और चलते हुए उसने ये बहाना बनाया कि मोहम्मद ने मेरी बात को नहीं माना और मोहम्मद ने मेरे मुकाबले में उन बच्चों की बात मानी, उन बच्चों की राय मानी जिनकी कोई राय होनी भी नहीं चाहिए थी, और अपने चेले चपाटों से कहा कि चलो वापस, हम क्यों यहां पर अपनी जानें गवाए जहां हमारी राय की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। यह कहकर अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक दोगला अपने 300 चेले चपाटों को लेकर वापस चला गया। उस दोगले का मकसद ईमान वालों में खलबली मचाना था और दुश्मनों के हौसलों को बढ़ाना था। इसलिए हमेशा दोगलों से होशियार रहे, क्योंकि ये मुनाफिक बहुत खतरनाक होते हैं। किसी नाजुक वक्त का इंतजार करते रहते हैं, फिर वो अपने असली रूप में आते हैं। ये दोगला भी, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी बड़े नाजुक मौके की तलाश में था और उसे ये नाजुक मौका मिल गया।
اور اس نازک موڑ پر جبکہ دشمن سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ایمان والوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہا، مگر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، وہ لشکر ان کے حوصلے کیسے پست ہو سکتے ہیں؟ اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 آدمی رہ گئے، جن میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی دوغلے اور منافق کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کی لشکر کی صف بندی شروع کر دی۔ آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑے کیا کہ احد کا پہاڑ پیچھے آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی۔ اس روز مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا قبیلے اوس کا تھا جو حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا جھنڈا قبیلے خزرج کا تھا جو حضرت خباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی ترتیب بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑ پر متعین کیا، فکس کیا، جو صرف اس لیے تھا کہ اگر مسلمانوں پر پیٹھ کے پیچھے سے حملہ ہو تو یہ دستہ ان کو روک سکے۔ یہ دستہ 50 آدمیوں کا تھا، یہ ایک طرح کا ریزرو دستہ تھا، اور اس دستے کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں دی، اور آپ نے اس دستے کو سخت تاکید کی، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ اس جگہ سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور تم لوگ پیٹھ کی طرف سے یعنی پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرتے رہنا، اور اسی جگہ پر جمے رہنا، یہاں سے ہرگز نہیں ہلنا۔ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی ہماری مدد نہیں کرنا، ہمارا بچاؤ نہیں کرنا، اور یہاں سے نہیں ہلنا، اور صرف تیر برساتے رہنا، کیونکہ تمہارے تیروں کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ کو ان پر گواہ بناتا ہوں۔ ادھر دشمنوں کا کیا حال تھا؟ ان کے پاس 200 آدمی گھوڑ سوار تھے، 3000 اونٹ تھے، اور سارے لشکر میں جوش اور خروش تھا۔ ان کے ساتھ عورتیں تھیں جو انہیں شعر پڑھ پڑھ کر بھڑکا رہی تھی۔ اب مشرکوں نے بھی سامنے آ کر اپنے لشکر کو ترتیب دیا، انہوں نے بھی لڑنے والوں کی صفیں بنائی۔ دائیں طرف کے حصے پر خالد بن ولید کو افسر بنایا، اور بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنایا، اور پیدل فوج کے حصے پر صفوان بن امیہ کو افسر بنایا۔ ساتھ ہی مشرکوں نے ایک دستہ انہوں نے بھی تیر اندازوں کا بنایا، اس میں بھی 100 آدمی تھے، اور اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ کو بنایا۔ اور یہ جتنے بھی مشرکوں نے افسر بنائے تھے نا، سپاہ سالار بنائے تھے، یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ ابن طلحہ کے ہاتھ میں دیا، یہ قبیلے بنی عبد الدار میں سے کہلائے جاتے تھے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ سنتے ہی بہت سارے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی وہ تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارو کہ یہ مڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی۔ حضرت ابو دجانہ ایک بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے۔ لڑائی کے وقت وہ بڑے اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جیسے مغرور آدمی چلا کرتے ہیں۔
जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फौजी सफ़ों में इस तरह चलते हुए देखते तो आप फरमाते कि ये वो चाल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौक़ों के अलावा कभी भी पसंद नहीं फरमाते। बहरहाल अब दोनों सफ़े आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। मुशरिकों के लश्कर में अबू आमिर औसी भी था, वो मुसलमान नहीं हुआ था। इस तरह कुछ और औसी भी मुसलमान नहीं हुए थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे तो आमिर कुछ औसियों को लेकर मक्का चला गया था और उसने वहां जाकर कुरैशियों को जंग के लिए उकसाया था और औसियों की जमात लेकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मदीना चलूंगा जंग के लिए, और जंग के मैदान में जब मैं मुसलमान औसियों को पुकारूंगा तो वो मुझे देखकर मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे और मेरे साथ आ जाएंगे। मदीना में उसको अबू आमिर राहिब कहते थे, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम आमिर फासिक रखा हुआ था। बहरहाल अब मुशरिकों की सफ़े और इधर मुसलमानों की सफ़े आमने सामने थी। मुशरिकों की सफ़ों से निकलकर अबू सुफियान बाहर आए। उन्होंने मुसलमान लश्करों में से कबीले औस और कबीले खजरज के लोगों को पुकारा कि ऐ औस और खजरज के लोगों, हमें हमारे खानदान के लोगों को यानी मुहाजिर मुसलमानों को छोड़कर तुम अलग हो जाओ, हट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। इस पर औस और खजरज के लोगों ने अबू सुफियान को बहुत बुरा भला कहा, लानतें भेजी और कहा कि तुम हमारी सफ़ों में फूट डालना चाहते हो, ना इत्तेफाकी पैदा करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो। हम सब मुत्तहिद है, एक है, मौत के अलावा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उसके बाद अबू आमिर मुशरिकों के लश्कर से बाहर निकला, अपने 50 साथियों के साथ आया। उसने भी एक कोशिश की, उसने मुसलमानों को पुकारा ताकि उसे देखकर उसके जो साथी है जो अभी मुसलमान हो गए थे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे। उसने ऐसे पुकारा कि ऐ औस के लोगों, मैं अबू आमिर हूं, तुम मेरे साथ आ जाओ और मोहम्मद का साथ छोड़ दो, मैं तुम्हारा पुराना सरदार हूं। मगर औस के मुसलमानों ने उसे जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, ऐ फासिक, ऐ फाजिर, खुदा की कसम हम कभी तेरी आंखें ठंडी नहीं होने देंगे। ये जवाब सुनकर अबू आमिर अपना सा मुंह लेकर रह गया और वापस जाकर कहने लगा कि मेरे बाद मेरी कौम पहले जैसी नहीं रही, उनकी हालत बदल गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। याद रखें, सबसे पहले दुश्मन की चाल ये होती है कि वो हमारी सफ़ों में तोड़ पैदा करे, ना इत्तेफाकी पैदा करे। वो हमेशा से दुश्मन ये कोशिश करते आए हैं। अगर हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और हम एक रहे और हम यानी हमारे अंदर यूनिटी रहे तो दुश्मन की ये चाल नाकाम हो सकती है और हमारी फतेह हो सकती है। लेकिन अगर हम दुश्मनों की इन चालों में आ जाए और उनके प्यार भरे ऑफर में आ जाए तो हमारी सफ़ों में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है, फिर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। इसलिए बात हमेशा से याद रखें। बहरहाल अब मुशरिकों की तरफ से सबसे पहले तलहा इब्ने अबू तलहा जंग के लिए सामने आया। उसके हाथ में मुशरिकों का झंडा था। तलहा ने सामने आकर मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारा। उसने कई बार पुकारा मगर मुसलमानों में से कोई आगे नहीं बढ़ा। तो तलहा ने कहा कि ओ मोहम्मद के साथियों, तुम्हारा तो दावा है कि तुम्हारी तलवारों से अल्लाह हमें जहन्नम में पहुंचाता है और हमारी तलवारों से तुमको जन्नत में पहुंचाता है। तुम में से कोई है जो अपनी तलवार से मुझे जहन्नम में पहुंचा दे या मेरी तलवार से जन्नत में पहुंच जाए? तुम सब झूठे हो। लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर तुम खुद को सच्चा समझते हो तो मेरे मुकाबले के लिए क्यों नहीं आते? डरते क्यों हो? यह सुनकर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू एकदम आगे बढ़े और उसके मुकाबले के लिए पहुंच गए। दोनों में तलवारों के वार हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक तलवार ऐसी मारी कि तलहा का पैर कट गया, वो जमीन पर गिर गया और उसका सतर खुल गया, वो नंगा हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला एकदम शर्म के मारे उसे बगैर कत्ल किए हुए वापस हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने के बाद आपने पूछा कि अली, तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया?
تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ उसके सतर खुल जाने की वजह से मुझे शर्म आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसे कत्ल करके आओ। फिर हजरत अली उसके पास गए और उसका काम तमाम करके यानी उसको कत्ल करके वापस भी आ गए। चुनांचे तलहा के कत्ल होने के बाद उसका भाई उस्मान बिन अबू तलहा ने झंडे को संभाला और जोशीले शेर पड़ता हुआ आगे आया। उसके मुकाबले के लिए हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े और उस्मान के हाथ मोंडे तक काट डाले। उस्मान के कत्ल होने के बाद अबू सईद इब्ने अबू तलहा उसका तीसरा भाई आगे बढ़ा और झंडा संभाला। उसको देखते ही हजरत साद बिन अबी वक्कास ने एक ऐसा तीर चलाया जो उसके हलक में लगा और अबू सईद वहीं पर ढेर हो गया। इस तरह ये तीनों भाई यानी तलहा, उस्मान और अबू सईद शुरू में ही कत्ल हो गए। अब तलहा का बेटा मुसाफे आगे बढ़ा और उसने झंडा संभाला। उसके मुकाबले में हजरत आसिम बिन साबित आगे आए और उन्होंने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया, उसे खत्म कर डाला। फिर मुसाफे के बाद उसका भाई हर्ष बिन तलहा आगे आया, उसने झंडा संभाला। हजरत आसिम ने एक ही तीर में उसको भी ठंडा कर दिया। फिर उनकी मां सुलाफा जब अपने दोनों बेटे को तड़पता हुआ देखा तो उसका दिल भी तड़प गया। वो रोते हुए आगे आई और अपने बेटों को बारी बारी अपनी गोद में रखती थी और जोर जोर से चिल्लाती थी कि मेरे बेटो तुमको किसने मारा, मेरे बेटो तुमको किसने मारा। दोनों ने सिसकते हुए कहा कि मां हमारे कातिल का नाम आसिम है। उनकी मां सुलाफा ने कसम खाई कि अगर मुझे आसिम का सर मिल गया, उसकी खोपड़ी मिल गई तो मैं उसमें शराब पीऊंगी। उसके बाद सुलाफा ने ऐलान किया कि जो भी मुझे आसिम का सर ला कर देगा मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगी। इस तरह मुशरिकों में अब्दुद्दार के खानदान वाले एक एक करके आते रहे और झंडा संभालते रहे और कत्ल होते रहे। अब ओहद की लड़ाई पूरे जोरों पर आ चुकी थी। मैदान कारजार बिल्कुल गर्म था। मुजाहिदीन इस्लाम मुशरिकों के सफों में घुसकर खुदा के दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। एक तरफ हजरत अबू दुजाना थे जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार इनायत फरमाई थी। वो बड़ी बहादुरी के साथ उस तलवार का हक अदा कर रहे थे। जो भी मुशरिक उनके सामने आ जाता था वो वापिस नहीं जाता था। उनके सर पर लाल पगड़ी यानी सुर्ख पगड़ी बांधी हुई थी। वो जिधर जाते थे किसी न किसी को कत्ल कर देते थे। एक जगह अबू दुजाना ने देखा कि एक शख्स दुश्मनों को बड़े जोश के साथ लड़ाई पर उभार रहा है। ये फौरन उसकी तरफ बढ़े और थोड़ी देर में उसके सर पर पहुंच गए। करीब था कि एक तलवार का वार उस पर करते, अचानक उन्होंने देखा कि ये तो औरत है और वो हिंदा थी। अबू दुजाना ने फौरन अपनी तलवार को नीचे झुका लिया इस एहतराम में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार किसी औरत पर ना उठे। औरत का एहतराम किया। दूसरी तरफ शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। वो जिस तरफ बढ़ते थे खुदा के दुश्मनों को जमीन पर सुला देते थे। उसी वक्त एक मुशरिक सरदार सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा ये कहता हुआ सामने आया कि कोई है जो मुझसे मुकाबला करे, मेरे मुकाबले पर आए। हजरत हमजा ने उसे देखकर फौरन कहा कि ओ बदबख्त मेरे सामने आ। हजरत हमजा ने आगे बढ़कर सबा के सामने पहुंचते ही एक ऐसा हाथ मारा कि वो वहीं पर खत्म हो गया। उसी वक्त करीब में वहां पर वैशी गुलाम छुपा हुआ बैठा था। उसने अपने मालिक से हजरत हमजा को कत्ल करने का वादा किया था और वैशी को यह मौका सबसे अच्छा मिल गया। उसने इत्मीनान से निशाना लगाया और हजरत हमजा पर ऐसा तीर चलाया कि वो तीर शेर खुदा के पेट में लगा और पार निकल गया। तीर खाकर शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला एकदम कातिल की तरफ घूमे, मगर तीर चूंकि आर पार हो चुका था इसलिए फौरन लड़खड़ाए और गिर पड़े। इस तरह शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला पूरी बहादुरी के साथ 20 दुश्मनों को मौत के घाट उतार कर खुद भी शहीद हो गए और शहादत का मर्तबा पा लिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला गिरने के बाद भी बहुत देर के बाद तक वैशी करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बहुत देर तक दूर ही खड़ा रहा और डर रहा था।
लाश को देखकर भी डर रहा था। जब उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हुआ कि वो ठंडे हो चुके हैं, फिर वो करीब आया और हजरत हमजा के जिस्म से अपना तीर निकाला और जाकर एक तरफ बैठ गया, इसलिए कि वो सिर्फ शेर खुदा हजरत हमजा को कत्ल करने आया था। उसे लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने आजाद होने के लिए उसने हजरत हमजा को कत्ल किया था। दूसरी तरफ अबू आमिर फासिक के बेटे हजरत हंजला निहायत बहादुरी से लड़ रहे थे। एक दफा तो उनके सामने अबू सुफियान आ गए। हजरत हंजला आगे बढ़कर अबू सुफियान को कत्ल करने ही वाले थे कि उसी वक्त पीछे से एक मुशरिक ने उन पर हमला कर दिया और उनको शहीद कर दिया। ईमान वाले जिस बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, जिस हौसलों के साथ लड़ रहे थे, उससे हुआ ये कि दुश्मनों के दिल में उनका डर बैठ गया। सबको अपनी मौत नजर आने लगी। आखिरकार उनके अच्छे खासे सरदार मारे गए तो उनके कदम उखड़ गए, भगदड़ मच गई। जो मुशरिक औरतें जो अब तक मर्दों को जोश दिलाती फिर रही थी, अब घबरा कर चीखें मारती हुई इधर से उधर भागने लगी। उसी वक्त ईमान वालों ने एक भरपूर और हमला किया और मुशरिकों को मारते हुए आगे बढ़ते गए। अब हुआ ये कि मुशरिकों ने हिम्मतें हार दी और मैदान छोड़कर भागने लगे। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी। उसके बाद मुसलमानों ने, ईमान वालों ने माल गनीमत जमा करना शुरू किया। पीछे पहाड़ी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों का एक तीर अंदाजों का एक दस्ता बिठाया हुआ था। इस दस्ते के अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त हिदायत दी थी, सख्त ताकीद फरमाई थी कि अब्दुल्ला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम यहां से नहीं हटना, तुम यहां से नहीं हटना। मगर अब बाकी लोगों ने देखा कि मुसलमानों को फतेह हो गई और मुशरिकीन तो भाग गए और एक तरह से जंग खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो जंग की हद तक था। अब जंग खत्म हो गई तो अब शायद वो हुक्म नहीं रहा। ये एक हल्की सी गलतफहमी बाकी तीर अंदाजों को हुई और वो वहां से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और मुसलमानों के साथ आकर माल गनीमत जमा करने में लग गए। हालांकि हजरत अब्दुल्ला ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने और चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने 10 साथियों के साथ, 10 सहाबा के साथ वहां से नहीं हटे। उन्होंने कहा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अब उस टीले के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के साथ 10 लोग और थे, यानी टोटल 11 लोग ही वहां पर खड़े रहे। उधर मुशरिकों की फौज में खालिद बिन वलीद, जो कि दाएं हिस्से के कप्तान थे, उन्होंने देखा कि वो टीला तो खाली है, वो दस्ता वहां उनको नजर नहीं आया। जो मुसलमानों को पीछे से बैकअप दे रहा था, जो मुसलमानों की हिफाजत कर रहा था, जो तीर अंदाजों का दस्ता था, वो गायब है। वो मैदान उन्हें खाली नजर आया। वो देखते ही उन्होंने अपने लश्कर के साथ टर्न मारा और मुसलमानों की पुष्ट से, यानी पीठ के पीछे से एक भरपूर हमला कर दिया। उनके साथ में इकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ आ गए और यह हमला इतना सख्त था कि उस टीले के ऊपर सिर्फ 11 लोग थे। नतीजा यह हुआ कि वो सब के सब 11 लोग शहीद हो गए। मुशरिकों ने उनको इतनी बुरी तरह से शहीद किया कि उनकी सूरतें भी पहचान में नहीं आ रही थी। उसके बाद मुशरिकों ने मुसलमानों को हर तरफ से घेर लिया और मुशरिकीन नारा लगाने लगे कि या अलल उज़्ज़ा या अलल हुबल। उन्होंने अपने आदमियों के साथ मुसलमानों पर पीछे से इतना जबरदस्त हमला कर दिया कि उस वक्त मुसलमान तो तैयार नहीं थे। उनको लगा तो जंग खत्म हो गई, ये भाग गए। वो तो माल गनीमत जमा कर रहे थे। मुशरिकों के इस अचानक हमले से वो घबरा गए, उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने अपनी तलवारें उठाई, हमले भी शुरू किए, मगर मुशरिकों का हमला इतना शदीद था, यह हुआ कि फिर मुसलमानों को इस मुकाबले में सख्त नुकसान उठाना पड़ा। इधर मुसलमान इतने घबरा गए कि उन्हें अपने और पराये की भी पहचान नहीं रही। घबराहट इतनी थी कि बहुत से मुसलमानों की तलवारें घबराहट में अपने ही भाइयों पर उठने लगी।
اب جنگ کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس حملے سے مسلمانوں میں ایسی ابتری پھیل گئی کہ کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں رہی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 14 صحابہ رہ گئے جو اپنی جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حملوں سے بچا رہے تھے۔ ان میں 7 مہاجر اور 7 انصاری صحابی تھے۔ اب دشمنوں کا ٹارگٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دشمنوں کی پوری توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ وہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور تیر برسائے جا رہے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، قائم رہے۔ یہ 14 جانثار صحابہ دشمن کے ہر وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، خود زخمی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ انصاری صحابہ سب کے سب آپ پر نثار ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرنے والے حضرت زیاد جب شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ۔ صحابہ انہیں آپ کے قریب لے کر آئے۔ حضرت زیاد کو یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھا اور اسی طرح سے ان کی جان نکل گئی، حضور کے قدموں میں ان کی جان نکل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک مشرک عتبہ نے آپ پر ایسی زور سے پتھر مارا جس سے آپ کا دانت شہید ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے پوری شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ اس حملے میں شدید زخمی بھی ہو گئے اور اس حملے کی وجہ سے آپ کے زیرے کی کڑیاں خود آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی۔ اس کے باوجود آپ کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس حملے میں آپ ایک گڑھے میں گر بھی گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ نے آپ کو فوراً سہارا دے کر باہر یعنی اوپر کی طرف نکالا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کو بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملے کرتے تھے تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے تیر دیے اور فرمایا کہ تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اسی دوران ایک شخص ابن قمیہ یا قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور قاتل جس نے تیر مارا اس نے یہ سمجھا کہ علم بردار جھنڈا اٹھانے والے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے ایک دم یہ افواہ اڑا دی، یہ مشہور کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا اور محمد قتل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسی یہ خبر، یہ افواہ پھیلی اور یہ خبر مشہور ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں نے ہمتیں ہار دی، وہ دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ادھر بھی ویسے بھی یہ جنگ کا نقشہ بدل جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ویسے بھی ابتری پھیل چکی تھی، سب تتر بتر ہو ہی گئے تھے۔ دوسرے جو بچی کچی جو تھوڑی بہت ہمت تھی، اس خبر نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ جیسے یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے، وہ سوچنے لگے کہ اب لڑ کر کیا فائدہ۔ اور یہ خبر، یہ افواہ جب مشرکین کو ملی یعنی دشمنوں کو ملی تو ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی، ان کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے اور بھرپور طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور اس حملے میں مسلمانوں کو شدید اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مگر یہ خبر جب بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ نے سنا تو انہوں نے بڑی بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے مایوس بھائیوں کو بھی حوصلہ دیا اور کہا کہ اب رسول اللہ کے بعد ہم زندہ رہ کر اور تم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اس لیے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں دے دو۔ ادھر جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی نعوذ باللہ جو خبر پھیل گئی تو مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، تو یہ خبر جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑی تو اللہ کے رسول نے اپنے آس پاس کے صحابہ سے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو اور اس خبر کو جھٹلاؤ مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ بن نعمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تیر آ ہی رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے،
इसलिए उन्होंने अपना चेहरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। उतने में एक तीर आकर हजरत कतादा की आंख में लगा और उनकी आंख का ढेला निकलकर जमीन पर गिर गया। तो हजरत कतादा ने अपनी आंख का ढेला उठाया और उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर आ गए। हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, रोने लग गए। आपने फौरन अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, जिस तरह कतादा ने तेरे नबी के चेहरे की हिफाजत की है, तू भी उसके चेहरे की हिफाजत फरमा। तू उसकी आंख को लौटा दे और उससे पहले से भी ज्यादा तेज और रोशन फरमा दे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आंख उस जगह पर रख दी। हजरत कतादा की आंख उसी वक्त ठीक हो गई और उनकी रोशनी पहले से भी ज्यादा हो गई। यहां तक कि बाद में हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह भी याद नहीं रहा कि कौन सी आंख जख्मी हुई थी। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और हमने जैसे ऐलान किया था कि अब जितने भी 10 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि 10 ही पार्ट बचे हैं, 10 ही हिस्से बचे हैं, क्योंकि इस सीरीज को 63 यानी 63 पार्ट पर कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है और शॉर्टकट भी नहीं करना है। इसलिए बात पूरी तफसील से समझानी है, इसलिए आने वाली ये 10 वीडियो इंशाअल्लाह लंबे ही होंगे। भले हफ्ते में 2 या अल्लाह ने तौफीक दी तो 3 अपलोड करेंगे, लेकिन 30, 40, 45 मिनट की ये वीडियो होंगे। इसको आप मुकम्मल देखें। अब तक आपने पूरी सीरीज को अगर फॉलो किया है तो आप ये बचे हुए 10 जो हिस्से हैं ये बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, आप ये जरूर देखें। हम आने वाले हिस्सों में, अब चूंकि हमने जंगे ओहद का वाकया तफसील से आपको सुनाया, अब जंगे ओहद के बाद का जो वाकया है, ये जंगे ओहद में जो जीत के बाद शिकस्त हुई तो क्यों हुई, क्या वजह थी, क्या रीजन था, और उसके बाद दुश्मनों के खीमे में क्या चल रहा था और मुसलमानों के खीमे में क्या चल रहा था, ये सब हम आने वाले हिस्से में आपको बताएंगे। यानी 55वां हिस्सा पार्ट 55 में आपको हम तफसील से समझाएंगे। इसलिए आप अब जो बचे हुए 9 हिस्से हैं इनको भी आप उतने ही ध्यान और तवज्जो से देखें जितने आपने अभी तक देखे हैं। और इस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर आप अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। माशाअल्लाह क्यों नहीं होता है, आप इतना जरूर लिखें, क्योंकि आप लाइक, शेयर और कमेंट अगर करते हैं तो ये वीडियो को मतलब एक एंगेजमेंट मिलता है और YouTube नए नए लोगों को ये वीडियोस बताता है। तो आपको तो इसमें तो कोई खर्च भी नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है, लाइक, शेयर और कमेंट में सिर्फ माशाअल्लाह भी आप लिख देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएंगी और ये वीडियो नए नए लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।